सुप्रभात। आज बीए पंचम सेमेस्टर के हिंदी के प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो महत्वपूर्ण टॉपिक है काव्य लक्षण, इसके बारे में थोड़ा चर्चा कर रहे हैं। ये बहुत इम्पोर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से, चूँकि आज एग्ज़ाम भी है 2:30 बजे से, तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है आपके लिए। काव्य लक्षण, यहाँ सीधी सीधी बात है कि काव्य लक्षण का तात्पर्य है काव्य की परिभाषा से। काव्य की परिभाषा, एक समुचित काव्य की परिभाषा को हम काव्य लक्षण कह सकते हैं। लक्षण का मतलब होता है, अंग्रेजी में कहते हैं सिम्टम्स, जो ये व्यक्त करें कि ये काव्य है, वही काव्य लक्षण है। ऐसी चीज़ें जो ये सिद्ध करें कि ये काव्य है। तो यहाँ संस्कृत के आचार्यों के जो विचार हैं, जैसे महत्वपूर्ण विचारों पर ही हम यहाँ आपको जो है चर्चा करेंगे। यहाँ एक विश्वनाथ जी हैं, ये आपको मैं बताता हूँ थोड़ा टिक करके, यही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इन्हीं को आपको ध्यान दे लेना है। ये आचार्य विश्वनाथ हैं। इन्होंने कहा है वाक्यम रसात्मकम काव्यम, मतलब ये सबसे इम्पोर्टेंट परिभाषा काव्य की। जो वाक्य रसमय हो या रस प्रदान करे वो काव्य है। यहाँ दूसरी महत्वपूर्ण जो है वो है मम्मट की परिभाषा, तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापी। तो ये जो है गुण सहित और शब्दार्थों के सहित भाव का भी इसमें जो है स्पष्ट हो जाता है। ये मिलकर कहीं ना कहीं काव्य को स्पष्ट करते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए, जगन्नाथ की परिभाषा है रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दः काव्यम। रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द और अर्थ, मतलब रमणीयार्थ प्रतिपादक जो शब्द हैं वो काव्य कहलाते हैं। अब ये काव्य की परिभाषा 3 आपने दे दी, पर्याप्त हो जाता है। इसके अलावा फिर आप आ जाते हो हिंदी के काव्य, हिंदी के जो विद्वान हैं, हिंदी के विद्वान क्या कहते हैं काव्य की परिभाषा के अंतर्गत। हिंदी के विद्वान कहते हैं कि बालकृष्ण भट्ट ने ये स्पष्ट किया है कि साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है। मतलब काव्य लक्षण क्या है? जो जन समूह के हृदय का विकास करे वो काव्य है, वो साहित्य है। महावीर प्रसाद द्विवेदी कहते हैं ज्ञान राशि के संचित कोश का नाम ही साहित्य है। तो इस प्रकार से काव्य की जो परिभाषाएं हैं वो अलग अलग विद्वानों ने अलग अलग दी हैं। इसके अलावा महावीर प्रसाद द्विवेदी के यहाँ और भी विचार हैं, जैसे मनोभाव शब्दों का रूप धारण करते हैं, वही कविता है, चाहे वह पद्यात्मक हो या गद्यात्मक। मतलब मनोभावों को अधिक महत्व दिया है। तो ये थोड़ा जो कुछ महत्वपूर्ण जो बातें हैं, इनको आप अपने जीवन में रखोगे तो बेहतर कर पाओगे। सीधी सी बात है, काव्य लक्षण मतलब काव्य की परिभाषा ही काव्य लक्षण है। इसमें वाक्यम रसात्मकम काव्यम जो है विश्वनाथ जी ने कहा है, रमणीयार्थ प्रतिपादका शब्दा काव्यम ये जो है आचार्य जगन्नाथ जी ने कहा है, और मम्मट ने तद्दोषौ शब्दार्थौ सगुणा वन अलंकृति पुनः क्वापी कहा है। तो ये आप 1-2 परिभाषाएं संस्कृत की, और ये जो जैसे कुछ हिंदी के विद्वान और जो आदिकालीन जो कुछ साहित्यकार हुए हैं, जैसे बालकृष्ण भट्ट की साहित्य जन समूह के हृदय का विकास है, ये कुछ आपको एक तरह से जेहन में रख के जो अगर आप प्रश्न के उत्तर को लिखोगे तो बेहतर लिख पाओगे। इसके अलावा यहाँ मैं थोड़ा और बता दूँ आपको, जैसे काव्य लक्षण के अंतर्गत रामचंद्र शुक्ल की यह परिभाषा सर्वविदित है और सर्वमान्य भी है और प्रमुख भी है। इसको जरूर कोट करने की कोशिश करना। जिस प्रकार आत्मा की मुक्तावस्था ज्ञान दशा कहलाती है, उसी प्रकार हृदय की मुक्तावस्था रस दशा कहलाती है। हृदय की मुक्ति की साधना के लिए मनुष्य की वाणी जो शब्द विधान करती आई है उसे कविता कहते हैं। इस साधना को हम भावयोग कहते हैं और
कर्मयोग और ज्ञान योग के समकक्ष मानते हैं। ये रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, इनको अवश्य लिखना। रामचंद्र शुक्ल का कोटेशन अपने आप में प्रश्न के उत्तर को प्रमाणिक बना देता है। इसी तरह से महात्मा गांधी कहते हैं कि साहित्य वह है जिसे चरस खींचता हुआ किसान भी समझ सके और खूब पढ़ा लिखा भी समझ सके। तो ये भी महात्मा गांधी ने साहित्य की कहीं ना कहीं जो एक तरह से संप्रेषणीयता पर इन्होंने बात करी है कि साहित्य सहज समझने वाला होना चाहिए, जो किसान से लेकर पढ़ा लिखा सबको समझ में आए। प्रेमचंद जो बहुत बड़े साहित्यकार हैं, वो क्या कहते हैं? वो कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है। साहित्य जीवन की आलोचना है। मैं ब्रश से आपको इस दिखा देता हूँ। जैसे यहाँ वो कहते हैं साहित्य जीवन की आलोचना है, ये साहित्य जीवन की आलोचना है। ब्रश काम नहीं कर रहा। साहित्य जीवन की आलोचना है। इसके अलावा जयशंकर प्रसाद काव्य आत्मा की संकल्पात्मक अनुभूति है जिसका संबंध विश्लेषण या विज्ञान से नहीं है। तो ये जो है यहाँ बहुत इम्पोर्टेंट बात कह रहे हैं जयशंकर प्रसाद भी। लेकिन आपको जो विशेष रूप से अगर देखा जाए, आप साहित्य जीवन की आलोचना है मुंशी प्रेमचंद, और जो है इसके अलावा रामचंद्र शुक्ल, दो लोगों को यहाँ कोट कर लो, और आप जगन्नाथ और विश्वनाथ, दो लोगों को यहाँ आप कोट कर सकते हो। आपका उत्तर परिपूर्ण होगा, अच्छे मार्क्स होंगे और उत्तर एक तथ्यात्मक माना जाएगा। तो ये काव्य लक्षण के बारे में हमने थोड़ी चर्चा करी। आप लोग इसको परीक्षा से पहले तैयारी कर लें।